आज हम आपको एमपी के एक ऐसे वीआईपी चाय वाले भैया से मिलाने जा रहे हैं जो इन दिनों कोरोना संक्रमण काल का सामना करते हुए जिंदगी को रफ्तार दे रहे हैं। इन चाय वाले भैया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन तक चिट्ठी लिखते हैं और हर पत्र का जवाब भी देते हैं। लेकिन ये चाय वाले भैया इन दिनों किस संघर्ष से गुजर रहे हैं और आखिर प्रधानमंत्री से क्या मांग रहे हैं, आइए जानते हैं इस खबर में। ये हैं रामू चाय वाले, जो इंदौर के LIG चौराहे पर छोटी सी चाय की गुमटी लगाते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन के चलते अब इनकी जिंदगी का संघर्ष 2 गुना हो गया है। इन चाय वाले भैया की खासियत ये है कि इन्हें चिट्ठी लिखने का बहुत शौक है और उनकी हर चिट्ठी का जवाब देश के प्रधानमंत्री से लेकर बिग बी अमिताभ बच्चन तक देते हैं। अपनी इस VIP पकड़ के बावजूद वो इन दिनों 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण विरोधी मुहिम ने उनकी चाय की गुमटी हटा दी और अब वो अपने 8 सदस्यीय परिवार का पालन करने में जूझ रहे हैं। और MP न्यूज़ के माध्यम से हम इन चाय वाले भैया की आवाज़ PM नरेंद्र मोदी तक कुछ इस तरह पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों ठेले वालों, रेहड़ी वालों की बहुत चिंता हो रही है। अंडे वाले से लेकर सब्जी वाले और फल वाली तक जो है लगातार इंटरनेट की दुनिया में वायरल भी हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि कोरोना संक्रमण काल के बीच वो गरीब जो कि भारत देश में संघर्ष करने को मजबूर है, वो सबको याद आ रहा है। और कुछ ऐसी ही कहानी से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो है मध्य प्रदेश के सबसे VIP चाय वाले भैया की कहानी। ये रामू भैया हैं और रामू जी की टी स्टॉल के दीवाने पूरी देश और दुनिया में देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन तक रामू भैया को पत्र लिखते हैं और उनके VIP अंदाज की खुलकर तारीफ भी करते हैं। कैसे इंदौर के ये रामू चाय वाले भैया VIP चाय वाले कहलाते हैं और आज इस कोरोना संक्रमण काल में कैसे वो संघर्ष करने को मजबूर हैं और आखिर वो उनकी जुबान पर कौन सा दर्द है जो कि सरकार की कानों तक वो पहुंचाना चाहते हैं। रामू भैया, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों सब रेहड़ी वाले याद आ रहे हैं, ठेले वाले याद आ रहे हैं, सब्जी वाले याद आ रहे हैं। चाय वाले भैया कहीं भुलाए ना जाएं, इसलिए MP न्यूज़ ने आज आपको यहाँ पर बुलाया है, आपका इस्तकबाल किया है। किस तरह से आप अपनी कहानी को जो है बयां करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर देश के कई नामचीन हस्ती, गृह मंत्री अमित शाह भी उसमें शामिल हैं, जो कि आपको पत्र लिख चुके हैं। कैसे आज आपको इस कोरोना के काल में अपनी ज़िंदगी बदलने का एक रंग दिखाई दे रहा है और अपनी कहानी को कैसे मध्य प्रदेश से पूरी देश और दुनिया से आप वाकिफ़ कराना चाहते हैं? मेरे LIG पे चाय की होटल है, वो भी 3-4 साल पहले तोड़ दी गई। मैं मोदी जी भी एक चाय वाले हैं, उससे देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचे और मैं भी एक छोटे से चाय वाला हूँ। मैंने भी, मेरे जो दर्द है वो कि मेरा छोटा भाई शांत हो गया, 2 फैमिली का भार मेरे ऊपर है और मुझे किसी प्रकार की कहीं से 10 पैसे की मदद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी दुकान थी वो भी प्राइवेट जगह होने के बाद भी ज़बरदस्ती गलत तरीके से तोड़ दी गई, तो मेरे पास जो थोड़ा रोजी रोटी का सहारा था वो भी ख़त्म हो गया। 3-4 साल तक घर बैठा, अभी 4 महीने से कोरोना में मुझे पास खाने का अनाज तक नहीं था। अभी छोटे भाई जो लड़की है वो 12वीं पढ़ रही है, उसके 2 साल से फीस नहीं भरी। मतलब मेरे घर के अंदर और घर में 3-4 जने, 7-8 जने की फैमिली से 2-3-4 जने की बीमारी की 200-300 रुपये रोज़ की गोली लगती है। मतलब उस दवाई लाने के भी मेरे पास पैसे नहीं रहते, घर की बात तो दूर गई। तो मैंने प्रधानमंत्री जी तक 3 पत्र भेजे थे दुकान के लिए, पर वो यहाँ के अधिकारियों ने, प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी, तोड़ मोड़ जवाब करके उनको वापस भेज दिया। CM साहब को भी मैंने 3 लेटर लिखे, पर वहाँ से सुनवाई की बात तो दूर गई, कभी पलट के एक जवाब भी नहीं आया उनका, मोदी जी, इनका शिवराज सिंह जी चौहान का। और ना कोई किसी अधिकारियों को भी चिट्ठी लिखी, सब करी, पर किसी ने भी मेरे दुख को मतलब वो नहीं करा उन्होंने। बिल्कुल ठीक बात है। रामू भैया आहत हैं
दुखी हैं इन दिनों, क्योंकि कोरोना काल ने न केवल उनकी ज़िंदगी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं बल्कि रोजगार का एक संकट भी पैदा कर दिया है। दरअसल रामू भैया चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री चूंकि एक चाय वाले रहे हैं तो वो इस चाय वाले का सम्मान भी करें, और आज जिस तरह से वो अपने एक छोटे से चाय की दुकान से पूरे परिवार का गुजारा भत्ता करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसमें जो तमाम विपदाएं आ रही हैं, जो संकट आ रहा है, उसे दूर करने के लिए ज़रूर कदम उठाएं। चाय वाले भैया की आंखों में आंसू भी इसी वजह से आ जाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर उनका एक इमोशनल रिलेशन है, एक भावनात्मक संबंध है। शायद यही वजह है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी मध्य प्रदेश के इन वीआईपी चाय वाले भैया के हर पत्र का जवाब जो है बेखौफ दिया करते थे। प्रधानमंत्री जी से जो आपका रिश्ता है, एक चाय वाले होने के नाते है या ये जो पत्र व्यवहार है इसके पीछे और भी कोई राज की बात है? नहीं, पर चाय वाले व्यवहार के हिसाब से मोदी जी को मैं शुरू से ही पसंद करता हूँ। मोदी जी अब 2003 में गुजरात के सीएम थे, जब से मेरा उनसे पत्र व्यवहार चल रहा है। जो अभी प्रधानमंत्री बने जब तक उनके मेरे पास कम से कम 10 लेटर आ चुके हैं। अभी 5 लेटर तो प्रधानमंत्री बने जब आए और 5 लेटर सीएम थे गुजरात के जब आए, इसलिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, ऐसी कौन सी हस्तियां हैं, कौन से ऐसे बड़े नाम हैं विश्व के जो कि आपको पत्र लिखते हैं, आपको चिट्ठियां लिखते हैं, आपकी हर चिट्ठी का जवाब देते हैं, और ये कैसे ये परंपरा शुरू हुई, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा खुलकर बताइए। मैं भी जैसे चाय की दुकान पे बैठा करता था तो एक शौक देखा कि लोगों का कोई शौक होता, कोई टिकट कलेक्शन करता, कोई सिक्के संग्रह कर रहा, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ ज़रा अलग हटके करा जाए। तो मैंने पहला लेटर गुजरात के जब सीएम थे मोदी जी 2003 में, तो उनको लिखा। उनका जवाब उधर से आया तो मेरी और उमंग बढ़ी। फिर मैंने अमिताभ जी को लिखा, उनका आया। लंदन के राष्ट्रपति को लिखा, टोनी ब्लेयर को, प्रधानमंत्री को, उनका आया। जापान के राष्ट्रपति का है, मालदीव के प्रधानमंत्री का है, श्रीलंका के राष्ट्रपति का है, ऐसे काफ़ी जगह के विदेशों के भी हैं। और ऐसा करके मेरे पास आज तारीख में कम से कम 220 लेटर हो चुके हैं आज तक। अभी गृह मंत्री जो बने अमित शाह जी ने भी भेजा लेटर, उनका भी है। ऐसे करके काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों के लेटर मेरे पास है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। चाय का छोटा सा व्यापार है लेकिन शौक जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत पूरी दुनिया का दिल जीतने का उनका एक अंदाज है। और रामू भैया के इंदौर में जो टी स्टॉल है वो शायद इसी वजह से मशहूर है कि ये वीआईपी चाय वाले भैया हैं जिनकी पहुंच सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक है। और विश्व की कई नामचीन हस्तियां भी जो हैं रामू भैया को चिट्ठी ज़रूर लिखती हैं और चिट्ठी लिखना भूलती नहीं हैं। रामू भैया, आपके दर्द की कहानी को आपने शुरू में ही बयां कर दिया। यदि फिलहाल आपको प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, तो क्या वो गुहार है, क्या वो दरकार है जिसे आप पूरा कराना चाहेंगे, और किस तरह से मन की पीड़ा जो है इस कोरोना के संक्रमण काल में और बढ़ गई है, जो अब जुबां पर आ गई है? मेरा तो खाली इतना निवेदन था कि जो मेरी दुकान तोड़ दी गई, जगह होगा सब मेरे पास है, मुझे जगह होगा कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो मैं था खाली जो मेरा दुकान थी वापस बना दी जाए, टीन शेड वगैरह का जो डाल दी जाए। और जो गरीबी रेखा का थोड़ा बहुत जो परिवार को, जो हम विधवा माँ आज 90 साल की है, आज मेरे छोटे भैया की बहू है वो 45-50 साल की है, तो उनका भी कोई रोज़गार नहीं है, तो उनका भी कम से कम ज़्यादा नहीं बीपीएल कार्ड बन जाए या कुछ सुविधा मिल जाए करूँ। अभी स्थिति बहुत ख़तरनाक दौर से गुजर रहा हूँ। 2-2 साल से बच्चों की फ़ीस नहीं भर पा रहा हूँ, खाने की भी बड़ी समस्या है। और ये 4 महीने में तो और स्थिति, कुछ भी सरकारी मदद नहीं मिली ज़रा सी भी। क्या कोई राशन लेकर घर नहीं आया? कोई नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री आप तक नहीं पहुंचा? एक बार हाडिया जी ने पूछवाया था, महेंद्र हाडिया जी ने, बस। उसके बाद कोई पूछने वाला कोई नहीं, कोई उसके बाद किसी ने भी हेल्प नहीं करी। क्या अभी ऐसे दौर में जब सामाजिक दूरी बहुत ज़रूरी है, आपकी चाय लोग पीने आ रहे हैं, उससे गुजारा हो जाता है पूरे परिवार का? अभी बिल्कुल भी वो, इसके कारण क्या है कि एकदम भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही हफ्ते में 3 दिन दुकान खोलने का वो है, 100 रुपये रोज़ भी मिल नहीं पाते हैं और 7-8 जनों का परिवार चलाना कैसे। चलिए, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते मध्य प्रदेश की जनता से? आपकी कहानी को तो हमने बहुत अच्छे से बयां करने की कोशिशें की हैं, आपने मांग भी अपनी प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी है। क्या लगता है, उम्मीद की किरण बाकी है? क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों को जब आप खत लिखते हैं तो ज़रूर एक दिन आपकी सही मायनों में लिखी गई चिट्ठी का जवाब आने वाला है, आपको लगता है? मैंने अभी तक काफ़ी हिम्मत और वो इतने साल से मैं कर रहा था, पर अब क्या गया, मुझे भी शुगर वुगर की बीमारी हो गई। और अब जितना परिवार है और जो महंगाई के जिस हिसाब से बोझ बढ़ा, अब मेरा शरीर और मेरी ताकत भी साथ देने को मन नहीं करता। अब क्या, अब जीने की उम्मीद नहीं के बराबर है। लेकिन क्या लगता है, उम्मीद तो है ना? आपको लगता है एक दिन प्रधानमंत्री जी जरूर सुनेंगे, उनकी चिट्ठी का जवाब आएगा और आपकी सारी समस्याओं का हल निकल आएगा?
इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी की उम्मीद पे ही बैठा हूँ। मैंने अभी बीच में ही मन बना था कि एक चिट्ठी और उनको लिख दूँ कि आज नहीं तो कल, कल ने कभी भी उनको खबर मालूम पड़ेगी तो कुछ मेरी हेल्प करेंगे कुछ ना कुछ। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और रामू चाय वाले भैया वीआईपी चाय वाले तो हैं ही, लेकिन हिम्मत वो हारने वाले नहीं है, भले ही संकट क्यों ना कितने आ जाएं। फिलहाल जरूर कोरोना संकट काल से पूरी दुनिया गुजर रही है। ऐसे में इस संकट काल ने उनका संघर्ष को जरूर दोगुना कर दिया है, लेकिन उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो एक चाय वाले हैं और एक चाय वाले की हैसियत से जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख सकते हैं तो जरूर प्रधानमंत्री भी इस चाय वाले की सुनवाई करेंगे और एक ना एक दिन उनकी तमाम जिंदगी के जो संघर्ष है वो जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आकर दूर करेंगे। ऐसी उम्मीदें रामू भैया को भी है और एमपी न्यूज़ की पूरी एडिटोरियल टीम को भी है। ऐसे नौजवान और खास तौर पर ऐसे होनहार हरफनमौला चाय वाले को एमपी न्यूज़ की टीम भी अपना रियल सैल्यूट करती है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, इंदौर।